हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवरंग ट्यूशन सेंटर। तो आज से हम 12th क्लास की केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लास 12th केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम सिलेबस जो है इस लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे फॉर बोथ PSEB एज वेल एज CBSE। ये है हमारा सिलेबस केमिस्ट्री का क्लास 12th का। CBSE और PSEB का जो सिलेबस है वो क्या है, सेम ही है लगभग। फ़र्क इतना है कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर्स के चैप्टर वाइज, तो वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा डिफरेंस है। अदरवाइज ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है और जो मार्क्स हैं वो भी सेम है। मैक्सिमम मार्क्स जो पेपर कितने मार्क्स का आएगा, तो PSEB में भी 70 मार्क्स का आएगा और CBSE में भी केमिस्ट्री का 70 मार्क्स का आएगा। तो फर्स्टली हम CBSE का जो डिस्कस करते हैं। CBSE का क्या है, ये CBSE और PSEB का एक हिसाब से सेम ही है। सिर्फ डिफरेंस ये है सिलेबस में कि जो इस साल जो PSEB में जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट वो नहीं है। लास्ट ईयर सिलेबस में सॉलिड स्टेट था पंजाब बोर्ड में, लेकिन इस साल जो नया सिलेबस आया है उसमें सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है वो इंक्लूड नहीं है। बट इस बार CBSE में चेंज हो गया। लास्ट ईयर CBSE में सॉलिड स्टेट नहीं था, ये फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट CBSE में नहीं था, लेकिन इस ईयर जो है ये दोबारा से जो 2018 का जो सिलेबस था वैसा ही दोबारा से सिलेबस हो गया है। सॉलिड स्टेट फिर से इन्होंने CBSE वालों ने इंक्लूड कर दिया है। लेकिन PSEB में अब ये हुआ कि लास्ट ईयर सॉलिड स्टेट था लेकिन इस साल नहीं है। लेकिन हम जो सॉलिड स्टेट है वो चैप्टर करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमने अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं उसमें भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और बाकी सिलेबस में तो इस ईयर नहीं है, लास्ट ईयर था, तो मतलब कि इसके बारे में नॉलेज हमें होनी चाहिए, हम करेंगे। तो सबसे पहले हम CBSE का डिस्कस करते हैं। CBSE और पंजाब बोर्ड दोनों में जो पेपर है वो 70 मार्क्स का आएगा। हम अब डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का जो पेपर है वो आएगा। पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि चैप्टर कौन कौन से हैं। CBSE में सॉलिड स्टेट है लेकिन पंजाब बोर्ड में सॉलिड स्टेट नहीं है। दैट मीन्स पंजाब बोर्ड जो है उसका फर्स्ट चैप्टर इस साल जो है वो सॉल्यूशन से स्टार्ट है और CBSE का सॉलिड स्टेट से ही है। तो देखते हैं, फर्स्ट है हमारे पास सॉलिड स्टेट, सेकेंड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D and F block elements, coordination compounds, haloalkanes and haloarenes, alcohol phenols and ethers, aldehyde ketones and carboxylic acids, organic compounds containing nitrogen compounds, biomolecules, polymers, chemistry in everyday life। तो सबसे पहले हम CBSE का डिस्कस करते हैं कि CBSE में हर एक चैप्टर में से एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का जो है वो पेपर आएगा, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फॉर द CBSE का देखते हैं। PSEB और CBSE दोनों का जो एग्ज़ाम है, मतलब फाइनल एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा, वो 70 मार्क्स का होगा। जो अब तक का अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 70 का है। आगे वैसे लगता तो नहीं चेंज होगा, यही होगा, बट फिर भी आप अपडेट रहिएगा। लेकिन जो अब तक का जो लेटेस्ट है सिलेबस और पेपर पैटर्न वो यही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं या कॉपी जो भी है, स्टार्टिंग पेज पे आप सिलेबस लिखिए, सिलेबस नोट कीजिए और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये सारा कुछ आप नोट कर सकते हो। तो CBSE का अगर देखें
70 मार्क्स का हमारा टोटल जो पेपर आएगा फाइनल वो 70 मार्क्स का आएगा। और सबसे पहले जो 70 मार्क्स तो टोटल है एग्ज़ाम हमारा टोटल ही आएगा। अगर देखें हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो सॉलिड स्टेट, ये 4 मार्क्स का आएगा। सॉल्यूशन 5 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 मार्क्स की, केमिकल काइनेटिक्स 5 मार्क्स का, सरफेस केमिस्ट्री 4 मार्क्स की। तो ये जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं हमारे पास, इन चैप्टर्स को हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। हमारे पास क्या है कि केमिस्ट्री जो है, हम केमिस्ट्री को भी आगे उसकी ब्रांचेस होती है अलग अलग, उसकी 3 ब्रांचेस हम जिसके बारे में मेनली पढ़ेंगे इसमें हमारे बुक में है डिवाइड किया हुआ, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब जब हम पढ़ेंगे ये जो फर्स्ट 5 हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। टोटल फिजिकल केमिस्ट्री हमारी 23 मार्क्स की आएगी। ओके, और नेक्स्ट है हमारा चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारा 3 मार्क्स का आएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट 8 मार्क्स का, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 5 मार्क्स का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो वो 3 मार्क्स का। और ये जो चैप्टर्स हैं हमारे 4 चैप्टर्स, ये हमारे आते हैं इनऑर्गेनिक पोर्शन में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक जो है वो एग्जाम में हमारे 19 मार्क्स की आएगी। और नेक्स्ट अब आते हैं हम, जो अब पोर्शन बच गया हमारा, ये है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ये 4 मार्क्स की आएगी। अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, ये भी 4 मार्क्स का। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 6 मार्क्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ये 4 मार्क्स का। बायोमोलिक्यूल्स, ये भी 4 मार्क्स के। पॉलीमर्स 3 मार्क्स का। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर 3 मार्क्स का। तो टोटल हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारी 28 मार्क्स की आएगी एग्जाम में। तो ये हमारा जो है एक हिसाब से ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का जो हमारा पेपर है फाइनल में वो आएगा। ये था अकॉर्डिंग टू CBSE। अब हम PSEB का देखते हैं कि PSEB का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब हम PSEB पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो टोटली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में वो सेम है। जैसे CBSE में क्या था कि जो हमारे पास था फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें से भी 23 मार्क्स का पेपर आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 19 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में से भी 28 मार्क्स का जो है वो हमारा पेपर आएगा। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो एक चैप्टर है, पोर्शन तो वही डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की, और जो चैप्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंस है CBSE और PSEB में कि कोई चैप्टर है उसकी वेटेज कम है, किसी की ज़्यादा है, कोई 3 मार्क्स का है, कोई 5 का है। जो हमारे पास इधर 5 का है उधर 3 का है, कोई इधर हमारे पास 2 का है उसमें ज़्यादा मार्क्स है। तो ये चैप्टर वाइज जो मार्क्स है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। बाकी जो अगर हम देखें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री वो सेम है। अब जो है PSEB में क्या है कि जो हमारा सॉलिड स्टेट है वो नहीं है, वो इंक्लूड नहीं है। सॉल्यूशन से स्टार्ट है, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट सॉल्यूशन चैप्टर ये 7 मार्क का आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 मार्क्स की, केमिकल काइनेटिक 5 और सरफेस केमिस्ट्री 5। तो ये हमारा जो है ये टोटल होता है 23 मार्क्स का पोर्शन, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स 2 मार्क्स का। पी ब्लॉक एलिमेंट 8 मार्क्स का। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो पेपर में आने वाला है दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट 8 मार्क्स का। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 7 मार्क्स का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 मार्क्स का। आगे है नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स 6 मार्क्स का। अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर 5 मार्क्स। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स 5 मार्क्स।
ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स 3 मार्क्स, बायोमोलिक्यूल्स 3 मार्क्स, पॉलीमर्स 4 मार्क्स, एंड द लास्ट वन इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैट इज 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स करेगी। तो ये टोटल पोर्शन हमारे पास होता है 28। तो ये पूरा है 70 मार्क्स का हमारा एग्जाम आएगा, उसमें चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एग्जाम में पीएससीबी एज वेल एज सीबीएसई दोनों में क्या है। दोनों में ही सबसे पहले आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 1 मार्क का होगा, और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप वो होंगे 2 मार्क्स के, फिर उसके बाद फिर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही हैं वो 3 मार्क्स के, और नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो हैं वो 5 मार्क्स के होंगे। तो मतलब कि एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न क्या है, 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क आएंगे, 3 मार्क और 5 मार्क। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है हमारे 1 मार्क के आएंगे, कितने क्वेश्चन 2 के आएंगे, कितने 5 और 3 के आएंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कितने जो क्वेश्चन हैं वो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वो कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के जो हैं वो आएंगे। तो सबसे पहले हम पीएससीबी पंजाब बोर्ड के लिए देखते हैं। पंजाब बोर्ड के लिए क्या है कि सीबीएसई और पंजाब बोर्ड दोनों में क्या है कि ये क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर फर्स्ट टाइप, शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप एंड लॉन्ग आंसर। तो दोनों में क्या होगा, जो वेरी शॉर्ट आंसर है वो 1 मार्क के होंगे, शॉर्ट आंसर जो है वो 2 मार्क का होगा, और शॉर्ट आंसर जो सेकंड टाइप है वो 3 मार्क का होगा, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे हमारे पास वो क्या है 5 मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहले हम पंजाब बोर्ड का पैटर्न देखते हैं। तो पंजाब बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास 20 होंगे, मीन्स 20 हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या है, जैसे मान लिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में ऐसे होगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आगे सब पार्ट होंगे, ये मीन्स कि फर्स्ट क्वेश्चन के सब 20 पार्ट्स होंगे, ये वाले जो क्या है हमारे एक मार्क्स के होंगे ईच। तो पहला क्वेश्चन जो है उसके 20 आगे सब पार्ट होंगे, जो 20 क्वेश्चंस होंगे उसमें वो 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल हमारे पास 20 मार्क्स के हो गए। नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो हमारे पास 7 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। आगे 3 नंबर के क्वेश्चन वो भी 7 आएंगे पंजाब बोर्ड में। लॉन्ग जो 5 मार्क के क्वेश्चन है वो 3 आएंगे पंजाब बोर्ड में। तो ऐसे ही 20, 14, 21, 15, तो टोटल हमारे पास 70 मार्क का पेपर जो है वो बन जाता है। इसमें 18 क्वेश्चन है, 18 ऐसे है 7, 7, 3, ये हमारे पास हो जाते हैं 17, और 1 जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसको हमने 1 काउंट किया तो 18 ऐसे होते हैं। बट फर्स्ट क्वेश्चन के आगे हमारे सब 20 जो हैं वो पार्ट्स होंगे। तो ऐसे ये हमारा पैटर्न होगा। इसमें क्या होगा, जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है उसमें कोई चॉइस नहीं होगी, हमें 20 के 20 क्वेश्चन जो है वो करने पड़ेंगे। जो 2 मार्क के क्वेश्चन है, जो हमारे पास 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्या है किन्हीं 2 क्वेश्चन में, वो पता नहीं हमें स्टार्टिंग में है, लास्ट में है या बीच में है, 7 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस जो है वो हमें आएगी। नेक्स्ट जो 3 मार्क के क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा ही होगा कि जो 7 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, उसमें भी किन्हीं 2 क्वेश्चन में जो है वो इंटरनल हमारे पास चॉइस होगी। और जो लास्ट हमारे 5 मार्क का 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। दैट मीन्स ये वाला पार्ट कंपल्सरी है, इन 7 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 में इंटरनल चॉइस होगी, इसमें भी 7 क्वेश्चन में किसी 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। और ये 3 क्वेश्चन आएंगे बड़े वाले लॉन्ग वाले 5 मार्क्स के, ये तीनों में इंटरनल चॉइस होगी। तो ये था हमारा पंजाब बोर्ड का पेपर पैटर्न। आगे जो है हमारा सीबीएसई का हम देखते हैं। तो सीबीएसई में क्या है, सीबीएसई का भी वही जो वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट आंसर फर्स्ट 2 मार्क्स, सेकंड वाले 3 मार्क्स और लॉन्ग 5 मार्क्स। तो इसमें क्या होगा
कि जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो हमारे पास 8 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 2 मार्क के 10 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स के हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें क्या है, जो फर्स्ट हमारे पास 1 मार्क के क्वेश्चन है CBSE में, ये कंपल्सरी है, हमें सारे जो है वो करने पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं होगी। जो 2 मार्क क्वेश्चन है इसमें भी जो 10 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे पेपर में, तो 10 में से किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। और नेक्स्ट जो हमारे पास 3 मार्क्स के आएंगे 9 क्वेश्चन, इसमें भी CBSE में 3 मार्क्स में किसी एक क्वेश्चन में से आएगी हमारे इंटरनल चॉइस होगी। 9 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। और जो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों में हमारे पास इंटरनल चॉइस होगी फाइनल एग्जाम में। तो ये था CBSE का +2 का केमिस्ट्री का पैटर्न, और ये है पंजाब बोर्ड का केमिस्ट्री का पैटर्न 12th स्टैंडर्ड का। तो ऐसे आज हमने सिलेबस जो है वो डिस्कस किया कि हमारा जो +2 का सिलेबस है केमिस्ट्री का, वो कैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और हर एक चैप्टर में से कितने मार्क्स का हमारे पास फाइनल में जो पेपर आएगा वो है। तो ये था आज हमारा जनरल सिलेबस के बारे में डिस्कशन। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने जो केमिस्ट्री का जो स्टडी है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। For more updates, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.